चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं का त्रैमासिक का पेपर जो 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले क्वेश्चन इसी में से ही आएगी, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए, आपका प्रश्न पत्र का समय रहेगा 3 घंटे आपको समय मिलेगा। कुल 70 अंक का होगा, है ना। आपको ये तो पता ही होगा कि आपके कितने नंबर का पेपर है और कैसे होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प की ओर चलते हैं। सबसे पहला विकल्प, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक। आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन अपॉन कूलॉम। चलिए प्रश्न नंबर सेकेंड, एक आवेशित खोखले गोलीय चादक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर क्या होगी, खोखला है तो शून्य हो जाएगी। अतिचालक पदार्थ की विद्युत चालकता होती है, क्या होती है, अनंत, है ना। पदार्थ में विद्युत चालकता क्या होती है, अनंत होती है। चलिए आगे, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। धातु का पेराविद्युतांक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अनंत, ये भी इन्फिनिटी होता है। चलिए आगे रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। आपको पता होना चाहिए क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, कूलॉम मीटर। इजी है, आपको सभी को पता होना चाहिए। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण, है ना, पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या माना जाता है, 0। चलिए आगे, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। आपको पता होना चाहिए समविभव और विद्युत बल के रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वाक्य, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। अनुगमन वेग और विद्युत, आपको पता होना चाहिए अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, ये अपना आंसर रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक आदर्श एमिटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श एमिटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है। चलिए आगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला। क्या है, टेस्ला। दो आवेशों के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला बल, अगर किसी वस्तु के बीच की दूरी हम अगर आधी कर दे तो उन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 4 गुना। हम जितनी दूरी कम करेंगे बल उतना ज़्यादा लगते जाएगा। चलिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सही वाक्य इजी थे। चलिए अब आपको बता देता हूँ मैं प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। इसका गणितीय व्यंजक भी लिखिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, एसआई मात्रक, इजी क्वेश्चन है। ओम्स का नियम लिखिए, इसके 2 प्रमुख सीमाएं। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोधक में 2 अंतर, इजी है। संधारिता की धारिता से आप क्या समझते हैं, एसआई मात्रक, विमेय सूत्र। समविभव पुष्ट किसे कहते हैं, 2 मुख्य गुण लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। सूत्र व्यक्त कीजिए, अगर सूत्र लिखना है तो एम्पियर का सूत्र भी लिख सकते हैं अपन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 मुख्य गुण, यही प्रश्न आने वाले हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। गतिशीलता की परिभाषा, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में फिर से पूछे जा सकते हैं, है ना। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक ये देखिए, मैंने मात्रक इसलिए जोड़े हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सही जोड़ी या फिर 1 वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं। लॉरेटेज बल किसे कहते हैं, इसके व्यंजक लिखिए। एक आदर्श वॉल्टमीटर और आदर्श एमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है।
धारा घनत्व की परिभाषा और इसका मात्रक, देखिए मैंने मात्रक लिखे हैं। विद्युत द्विभुत आघूर्ण किसे कहते हैं? यह सदिश राशि है या अदिश राशि? सदिश राशि अदिश राशि का प्रश्न है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मीटर और वोल्टमीटर में दो मुख्य अंतर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से आप क्या समझते हैं? चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारे लिए 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये थे मैंने आपको जो बताए भी 2 नंबर के प्रश्न, ये थे सभी 2 अंक के प्रश्न। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये इतने प्रश्न थे, ये जो 2 अंक के प्रश्न हैं मैंने आपके सामने ला दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर की ओर, जो 3 अंक के हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध। अभी जस्ट अनुगमन वेग और विद्युत धारा में हमने एक ऑब्जेक्टिव किया है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 वर्ड था, वो अपन ने उसको सॉल्व किया। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकार लिखिए। किरचॉफ के दोनों नियम, धारा नियम व वोल्टता नियम, परिबद्ध चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। सेल के विद्युत बाह्य और विभवांतर, ये 3 मुख्य कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसके आधार पर धारा में के एसआई मात्रक की परिभाषा लिखिए। 2 समानांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। आंकिक प्रश्न देखिए। 2UF, 3UF तथा 6UF के 3 संधारित्रों को श्रेणियों में जोड़ने वाले श्रेणी का बताया है। किसमें? श्रेणी का, ध्यान में रखना। 10 ओम्स के एक मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका नियम। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। यही प्रश्न आने वाले हैं, आपको बाद में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न नंबर 18। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। व्हीलस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए तथा संतुलित की स्थिति के लिए आवश्यक सूत्र निगमित कीजिए। चलिए हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बायो सेवर्ट नियम की सहायता। बायो सेवर्ट का नियम बार बार पूछा जाता है ना, देख लीजिए। साइक्लोट्रॉन का वर्णन लिखिए, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। सिद्धांत, नामांकित चित्र, कार्यविधि व आवर्तकाल का सूत्र। चलिए ये हमारे प्रश्न थे, बहुत इम्पोर्टेंट है और यही प्रश्न से यही पेपर बनने वाला है ना। आप नोट कर लीजिए इसे।